हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्म इन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुषों के हित में काम करती है, तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। रिसेंटली एक्ट्रेस हेमा शर्मा काफ़ी चर्चा में रही है जब उन्होंने अपने पति गौरव सक्सेना पर कई सारे एलिगेशंस लगाए। आइए पहले देखते हैं कि एलिगेशंस क्या क्या लगाए गए। ये चीज़ हम सोशल मीडिया पे मिले, वहाँ पे ज़्यादातर लोग फ्रॉड ही होते हैं। मैं बता देती हूँ, मैंने उनको अप्रोच नहीं किया था, उन्होंने मुझे मैसेज दिया था और मैसेज करने के बाद भी फिर मैसेज पे मैसेज, फिर जाके मैंने 2 महीने बाद तो बात की थी, क्योंकि मैं बिज़ी रहती थी। मैं किसके साथ बिज़ी रहती थी, दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ। ओके, तुम अब गलती बना रहे हो, गलती होती ना तो सबसे पहले कोई भी आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, सीधा बोलता डिवोर्स दे और बात खत्म कर। मैं 2 बच्चों को लेकर कहाँ पर जाऊँगी? मैं क्या ऐसे ही ये 35,000 के घर में रहूं या झोपड़पट्टी में जाके रहूं? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना, तुम्हारे पास तो लाखों की सैलरी आती है, तो दिखा ना अपना बड़ा दिल। अलीगढ़ में जो बनाया है महल करोड़ों से ऊपर का, और जो करोड़ों से ऊपर बैंक अकाउंट में है, और जो डेली तुम 22,000 रुपये की तो दारू पीते हो, तो दिखा ना बड़ा दिल की ठीक है यार, इस औरत ने मुझे मेरा बच्चा दिया, मेरा वंश दिया, दिखा बड़ा दिल कि हेमा ये घर मेरी तरफ से तुमको। मैं अलीगढ़ में ऑलरेडी 1 साल रह के आई हूँ, 7 महीने। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं वहाँ पे रह के आई हूँ, डिलीवरी मेरी वहाँ पे हुई है और मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत मारा गया है। कौन सी डेट को मारा गया है मैंने डायरी में लिखा हुआ है। अब गौरव सक्सेना का इन एलिगेशंस पर क्या कहना है वो हम जानेंगे आज। और क्योंकि गौरव जी हमारे साथ युगांडा से जुड़ रहे हैं, तो नेटवर्क इश्यूज की वजह से कहीं कहीं पर वीडियो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई होगी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन अगर आपको पूरी सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्वागत करते हैं गौरव जी का, जानते हैं उनसे पूरी कहानी इन डिटेल विथ एविडेंसेस। नमस्ते गौरव जी, एंड फॉर्म इन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अंतरा जी, मेरे को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए और मुझे मेरी बात रखने के लिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सच्चाई को दुनिया के सामने लेकर आए। तो गौरव जी, आपकी पर्सनल लाइफ पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों से काफ़ी चर्चे में है। एक्ट्रेस हेमा शर्मा, जो कि बिग बॉस की कंटेस्टेंट भी रह चुकी है, बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट रह चुकी है, वो आपकी वाइफ है एंड आपने उन पर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए, कुछ गंभीर आरोप लगाए, बेसिकली रिलेटेड टू अब्यूज एंड हैरेसमेंट। फिर बदले में आपकी वाइफ ने भी आप पर कुछ एलिगेशंस लगाए। फिर कुछ दिनों पहले आपने हमें कांटेक्ट किया कि आप अपनी कहानी सबके सामने रखना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि सच्चाई क्या है। तो गौरव जी, आप हम सबको ये बताइए कि सच्चाई क्या है, पूरी कहानी क्या है और कहाँ से शुरू हुई ये पूरी घटना? जी अंतरा जी, तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। ये बात है 2021 की। मैंने एक मेट्रो मिलियन ऐप डाउनलोड करी थी जिसको बोलते हैं जीवनसाथी.com, और उस जीवनसाथी.com से मैं हेमा के कांटेक्ट में आया एंड आने के बाद हम लोगों की बातें हुई। बातें हो जाने के बाद कुछ चीजें ऐसी भी हुई जो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए थी, बट एंड ऑफ द डे हम दोनों की जनवरी 2022 में हम दोनों की मैरिज हुई। और ऐसा नहीं था कि ये प्रॉब्लम जो हमारे बीच की थी वो आफ्टर मैरिज स्टार्ट हुई, क्योंकि बिफोर मैरिज भी मैंने जैसे अपनी जो आवाज रखी है अपने एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखी है, वहां मैं जो भी बात करता आ रहा हूँ अपने एविडेंस के साथ करता आ रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम तब से थी। पर मेरे को था कि एक दिन आकर सब चीजें मैनेज हो जाएंगी, सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, बट चीजें जैसे जैसे समय बीतता गया और ज्यादा खराब होती गई। और मैंने जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए, मैंने एक्चुअली एलिगेशन नहीं लगाए थे। मेरी जो आज की डेट में लड़ाई है, जहां से मैंने बोलना स्टार्ट किया या यूट्यूब चैनल बनाया, वो बात है मेरे बेटे की कस्टडी को लेकर। एंड दिस ईयर मार्च में जब हम दोनों की बातें बिगड़ी, तो उसके बाद से उन्होंने मेरे को मेरे बच्चे का एक्सेस बिल्कुल खत्म कर दिया। और जब एक बार मैं बच्चे को मिलने घर गया, तो उन्होंने घर के अंदर भी मुझसे काफी बदतमीजी करी, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि चीजें गलत जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे किसी गलत एलिगेशन में फंसा दें। तो मैं अपने बेटे को लेकर अपने होम टाउन अलीगढ़ आ गया था। अच्छी चीज क्या रही कि मेरे को लगा कि जो हेमा का नेचर रहा है कि ब्लेम करने का किसी को भी, वो चाहे फिर मैं हूं या सलमान खान जी हो, सबके बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करी है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वॉइस नोट बना लिया था कि कल को मैडम ये ना करें कि मेरे को मेरे ही बेटे की किडनैपिंग का केस डाल दें या कुछ करें। तो एग्जैक्टली वही हुआ मेरे साथ कि जब मैं बेटे को लेकर आया तो उन्होंने किडनैपिंग का केस के लिए मेरे को लॉयर से फोन कराया कि सर आप माइनर को बिना बताए लेके गए हैं। तो अंतरा जी, अगर उस दिन मैं वो वॉइस नोट नहीं बनाता,
तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था अपनी बेगुनाही साबित करने का कि मैंने ये बच्चे को किडनैप नहीं करा है, मॉम की मर्जी से लेकर आया हूँ। और ये अभी तेरे सामने है, इसकी मर्जी से मैं एकांश को लेके जा रहा हूँ। कल को ये वाला मेरे को झूठा ब्लेम ना डाल दे कि मेरे बेटे को लेके गायब हो गया। यश को खाली मैंने इतना बोला है कि कल को तू ये ना बोले कि मैं उसको तेरे पीछे तेरी बिना मर्जी के ले गया। तू अपनी मर्जी से भेज रही है एकांश को। तुम मेरे से छीन के लेके जा रहे हो, ये दुनिया को पता है। छीन के हाँ। देख आ गई ना अपनी उस पे। और तुमने कस्टडी में मांगी ना, मैं रिटर्न में लिख दूंगी। हाँ भैया। नहीं तो अभी तो तू कह रही है ना मैं ले जाऊं, मेरे घर का गृह प्रवेश है वो कराना है भाई मेरे को। तो तू ये क्यों बोल रही है मैं छीन के लेके जा रहा हूँ? मैं बड़ी कोटक में उठा दे देती हूँ क्योंकि ये काम रहेगा। नहीं मैं कर लूंगा और बाकी का, पर ये ब्लेम नहीं चाहिए मेरे को बाद में कि मैं इसको छीन के लेके गया। अरे भैया ले जाओ। मैं मेरे घर का गृह प्रवेश है, आप मैडम ये मत करना कल को लॉयर के सामने कि ये मेरे को बिना बताए ले गया, छीन के ले गया। क्या मैं गेम नहीं खेलती, तुम खेलते हो, जाओ। तो ठीक है लेके जा रहा हूँ फिर। हाँ जाओ। बाय बाय। ये तो बात मैं सीधा लास्ट में लिया है, पर स्टार्टिंग में आते हैं। शादी के बाद हम लोग पहले युगांडा आए क्योंकि हेमा जी प्रेग्नेंट थे, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा पहले डिसाइड हुआ हम युगांडा में बेबी करते हैं। बट समहाउ जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला क्योंकि आपका सी सेक्शन होना है तो युगांडा में हम लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हमने डिसाइड किया बेबी हम इंडिया में करते हैं। तो इंडिया में हमारे पास मुंबई में कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं थी, तो मैंने उनको बोला मेरे भाई भाभी, मेरे मामा मामी, आई एम हैविंग अ बिग फैमिली इन अलीगढ़, तो वो सारे लोग वहां पर थे। उन्होंने बोला बेटर है यहाँ पर लेकर आओ तो हम सब ध्यान रखेंगे उनका। तो मैं उनको अलीगढ़ लेकर गया। अलीगढ़ में हमारी बेटे की डिलीवरी भी हुई। डिलीवरी के बाद फिर प्लान बना कि वापस युगांडा चलते हैं, तो मैं उनको जनवरी लास्ट ईयर 2023 में मैं उनको अपने साथ युगांडा लेकर आया। तो युगांडा लेकर आने के बाद उन्होंने मेरे को बोला यार मेरा मन नहीं लगता, अब तो अपने काम में बिजी रहते हो, तो मैं क्या करूंगी घर में बैठे हुए। तब मैंने उनका एक यूट्यूब चैनल था 5-6 साल पुराना, वो बिल्कुल डेड चैनल था, तो मैंने उनको बोला एक काम करते हैं आपके चैनल के ब्लॉग बनाने स्टार्ट करते हैं। एंड जब हमने युगांडा में अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाए और उनका हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया कि लोगों को दिखा कि एक नई कंट्री के अंदर ये दिखा रहे हैं कि हमारा घर कैसा है, कल्चर कैसा है, हमने क्या क्या नहीं किया युगांडा में, तो वो उस चीज में फुल सपोर्ट मेरा आया। और वो सपोर्ट इतना अच्छा आया कि जनवरी में हमने चैनल एक्टिवेट किया एंड मार्च में वो चैनल मोनेटाइज हो गया और पैसा भी आना स्टार्ट हुआ। तो वहां से उनको ख्याल आया कि गौरव युगांडा में हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है और क्यों ना मैं मुंबई जाकर सेटल हूं और वहां पर मैं अपने यूट्यूब चैनल को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं और हो सकता है मेरे को कोई और प्रोजेक्ट भी मिल जाए। तो ऐसे करके हमारा इंडिया जाना हुआ। अब मैं बात आता हूँ इनके एलिगेशन पे। इन्होंने अपने इंटरव्यू में एलिगेशन लगाया कि मैंने इन्हें धक्के मारकर युगांडा के घर से भगाया है, बट सेम टाइम मैंने अपने चैनल पर दिखाया वो वीडियो कि घर से निकलते समय इन्होंने ब्लॉग बनाया था जहां पर इन्होंने मेरे को पूछा था कि गौरव आपको कैसा लग रहा है, तो मैंने बोला था मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो मैं उससे आपको रोकूंगा नहीं, बट मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में क्योंकि फैमिली रहेगी मुंबई के अंदर, मैं रहूंगा युगांडा। तो वहां से मैंने वो सपोर्ट स्टार्ट करी, मुंबई में घर का अरेंजमेंट करके देना, जो आप बेस्ट एज ए बेस्ट हस्बैंड आप करना चाहते हो। दोस्तों अभी डिसाइड हो ही गया है कि चले जाना चाहिए, मतलब मैं इंडिया वापस जा रही हूँ मेरे बेटर के लिए, क्योंकि देखिए समय तो निकलता चला जाता है, हमारे जीवन का एक एक दिन बहुत कीमती होता है। तो यस ऑल वी हैव डिसाइडेड एंड वी आर गोइंग बैक टू इंडिया। सो यश इज ऑल्सो रेडी, यू कैन सी today he is looking so smart in blue jacket and this Hema की कहानी, oh my god, he loves his mom very much, huh Yash? So Yash, are you happy to go back to India? Yeah, I am very much. Okay. आपको लगता है कि मम्मा ने ये सही डिसीजन लिया है? Yes, I actually do feel like this was the right decision. ओह माय गॉड। सो दोस्तों मेरा बेटा बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल ऐसा होता है दोस्तों कि जो अंग्रेजी अच्छी बोलता है उसको बड़ा अच्छा माना जाता है, मतलब उनको बड़ा पढ़ा लिखा समझा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं इसमें बिलीव थोड़ा कम करती हूँ। आप क्या लैंग्वेज बोलते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितनी लैंग्वेज समझ सकते हैं, कितने फीलिंग्स समझ सकते हैं, वो बहुत मैटर करता है। और साथ ही साथ आपको एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। सो यश पापा किधर है, गौरव किधर है, देखते हो गौरव क्या कर रहे हैं। so, गौरव
कुछ आप बोलोगे, मतलब जाते जाते हम जा रहे हैं, सो वुड आई एम श्योर आप गुस्सा नहीं हो, नाराज नहीं हो। और बिकॉज यश का तो ऐसा है नहीं, यश को लगता है कि नहीं मम्मा आपने सही डिसीजन लिया है। और हाँ, बस इतना ही कहूँगा, इतना इजी नहीं होता फैमिली से दूर रहना, पर मैं चाहता हूँ तुम कुछ करो लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में अच्छा हो। मेरे को सेक्रीफाइस करने पड़े उसके लिए, मेरे को चलता है, बट तुम्हारे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि कभी भी परिवार अलग रहे, एक हस्बैंड युगांडा रहे और वाइफ मुंबई रहे, तो इजी नहीं होता दो फैमिलियाँ चलाना। बट ओके, तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी वो सब उनको करके दिया। इवन छोटी छोटी खुशियां मनाता था उनके लिए, कि उनके 25,000 फॉलोअर्स हुए तो केक जा रहा है, 50,000 हुए तो केक जा रहा है, 1 लाख हुआ तो केक जा रहा है। एंड ये सब बातें अंतरा जी मैं हवा में नहीं कर रहा, सारा का सारा आज भी उस ब्लॉग पे पड़ा हुआ है। कुछ ब्लॉग उन्होंने डिलीट भी करे हैं, कोई 50 के करीब ब्लॉग हैं जो मेरे पास सेव हैं। क्योंकि होता क्या है कि कई बार इंसान जो अपनी बात बोलता है उसी में ही फंस जाता है, तो वो उन्होंने एग्जैक्टली ऐसे ही किया है। और फिर उनके फॉलोअर्स भी बढ़े, उस फॉलोअर्स बढ़ाने में कहीं ना कहीं हम लोगों ने फेक फॉलोअर्स का भी सहारा लिया। उनका था कि गौरव में जितना ज्यादा पॉपुलर होंगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो फेक फॉलोअर्स का भी मैंने अपने वीडियो में मेंशन किया है कि कैसे इनके फेक फॉलोअर्स बढ़ाए गए थे। फिर उसके बाद इनको था कि गौरव भी मजा नहीं आ रहा, लास्ट ईयर की ही बात है, कुछ बड़ा करना है लाइफ में। तो मैंने कहा करो जो आपको करना है। तो इनको पता नहीं कहाँ से आइडिया आया, और ये लोखंडवाला में एक स्टूडियो में गए और सलमान खान जी की कंट्रोवर्सी करके आ गए। जब वो अच्छा। कंट्रोवर्सी मुझे पता चली तो मैंने इनको डायरेक्ट फोन किया, मैंने पूछा हेमा ये क्या है, ऐसा कब हुआ था आपके साथ कि सलमान खान की टीम ने या सलमान खान ने आपको धक्का दिया या किया। तो उन्होंने बताया कि नहीं गौरव ये हुआ था 2019 में। बट मैंने कहा स्ट्रेंज, मेरी आपसे 2 साल की शादी है, मुझे नहीं पता ये वाली बात कि ऐसा आपके हुँ, साथ हुआ है। बट मैंने कहा एनीवे अगर आपके साथ रियलिटी में ऐसा हुआ है देन आई एम विद यू एज ए हस्बैंड, मैं खड़ा रहूंगा साथ में। अगर आपने गलत किया है तो ये ठीक नहीं होगा आगे फ्यूचर में। तब उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं गौरव ये बिल्कुल सच था, आप अगर मुंबई आना चाहते हो तो आ जाओ, हम लोग एक मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि लोग मुझे डरा रहे हैं कि सलमान खान अब तेरा करियर खत्म कर देगा। तो मैं मुंबई पहुंचा अपना युगांडा से फ्लाइट लेके कंट्रोवर्सी के दूसरे दिन। मेरे को भी लगा सब जेन्युइन है, मीडिया इंटरव्यू ले रही थी, सब हो रहा था। बट जब इंटरव्यू खत्म हुए तो इनका जो मीडिया मैनेजर था हैदर, उसने मेरे को बोला सर वो पेमेंट करा दीजिए। तो मैंने पूछा पेमेंट किस चीज की। बोले आपको लगता है ये सब कुछ फ्री में आती है मीडिया। मैंने कहा हाँ यार मीडिया तो फ्री में ही आती है। तो उन्होंने बोला नहीं सर, मीडिया फ्री में उन लोगों के लिए आती है जिनके नाम होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। मैडम को हुँ, जानता कौन है, तो इनके लिए तो मेरे को मीडिया बुलाना पड़ा है। तो फिर मैंने हिमा को जाके पूछा, मैंने कहा ये पेड पीआर था। तो उसने बोला हाँ गौरव मैं आपको बताना भूल गई थी। और मेरे लिए सरप्राइज ये था अंतरा जी, वो पेड पीआर की कॉस्ट छोटी मोटी नहीं थी। 1,20,000 उस पीआर वाले बंदे को दिए गए थे हैदर को, और हुँ, 70,000 में जहां पे वो इंटरव्यू हुए थे, क्योंकि सारी मीडिया वालों के लिए लंच एंड स्नैक्स वगैरह का अरेंजमेंट था, जगह की कॉस्ट थी, तो वो 70,000 उस जगह का भी पे किया गया। तो वो जो सलमान खान जी की कंट्रोवर्सी थी वो 1,90,000 के अराउंड थी। तो उसके ओके। बाद मैंने उनको पूछा कि ऐसा करके आपको मिला क्या। तो उसने मेरे को बोला कि यार सेल्फी नहीं मिली तो क्या हुआ, आज पूरा गूगल मेरा सलमान खान के साथ भरा हुआ है, चाहे वो नेगेटिव पब्लिसिटी हुँ, हो। एंड गौरव ये एक रास्ता होता है बिग बॉस में अंदर जाने का। तो मैंने कहा ये हुँ, अजीब शो है, अगर आप सलमान खान की ही पब्लिसिटी करोगे, बैड पब्लिसिटी करोगे, उसके बाद आप जाओगे। बोले हाँ वो लोग ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं। तो वो प्लान नंबर 1 था उनका। फिर सेकंड प्लान में उन्होंने मेरे को बोला अभी सलमान खान तो हो गया गौरव, नेक्स्ट क्या करें। तो मैं कहा आप बताओ। तो अंतरा जी मैं बहुत सालों से बहुत अच्छे नेक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ, जहां पे मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। बट मेरी हेल्प में एक चीज होती है कि मेरा इस हाथ से उस हाथ को पता नहीं चलता। जो भी अच्छे काम है वो बिल्कुल शांत होते हैं, कि मेरे घर के अंदर नहीं पता होता कि मैं क्या करके आया हूँ। बट हेमा को पता था कहीं ना कहीं कि मैं ये चैरिटी के काम करता हूँ। तो उसने बोला गौरव जो काम आप करते हो अगर वो मैं करना स्टार्ट कर दूं, मैं पब्लिक फिगर हूं, मैं वीडियो बना के करूंगी, तो लोग और ज्यादा मेरे से कनेक्ट होंगे, मेरे फॉलोअर्स और बढ़ेंगे। और आप यकीन नहीं मानोगे ऐसा करने से हकीकत में ऐसा हुआ कि उन्होंने चैरिटी करना स्टार्ट करा, हम लोगों ने दान देना स्टार्ट किया, वीडियो बनानी स्टार्ट हुई। फिर वो वीडियो बनाने तक नहीं रुकते थे, कुछ बॉलीवुड के बड़े बड़े इंस्टाग्राम के पेज हैं जहां पे स्लैब्स को स्पॉट किया जाता है। तो एक छोटा हुँ, एग्जांपल देता हूँ, हम लोगों ने लास्ट ईयर मुंबई में जब मानसून आया था मई के महीने में, एक छाते बांटने का वीडियो बनाया था हमने। तो हम लोगों ओके। ने 100 छाते खरीदे थे, कोई 300-400 के बीच का छाता था, एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद। तो उसको हमने खरीद के लेकर आए 100 छाता अम्ब्रेलास, एंड उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो छाते तो हमने खरीदे थे 30 से 40 हजार के बीच में। हुँ, बट हुँ, उनको वो बड़े बड़े इंस्टा वाले पेज जो होते हैं बॉलीवुड को, उस पर प्रमोट कराने के लिए मैंने अपने अकाउंट से 90,000 ट्रांसफर किया था।
और मैं सरप्राइज था कि वो जैसे ही हमने पैसा ट्रांसफर किया, उन सब बड़े बड़े पेज ने, बॉलीवुड के बड़े बड़े पेज ने दिखाया कि एक्ट्रेस हेमा शर्मा डिस्ट्रीब्यूटिंग अम्ब्रेलाज आउटसाइड द टेम्पल। सो होता ओके। क्या है, जब वो बड़े बॉलीवुड पेज पे आपका प्रोफाइल आता है, आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो, तो उसके बाद लोग आपको जानना और स्टार्ट करते हैं। तो वो ऐसे करके चैरिटी के काम स्टार्टिंग में ऐसे करके आगे बढ़े, और कहीं ना कहीं वो चैरिटी को लेकर फिर ऑफिस खोलने की प्लानिंग बनी, ऑफिस खुला, ऑफिस में स्टाफ रखा गया, स्टाफ को टारगेट दिए जाते थे मैडम के द्वारा कि जाओ जाकर देख कर आओ, जो वीडियो बनवाएगा उसको तो डोनेशन मिलेगा, जो वीडियो नहीं बनवाएगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो लड़के थे उनका वही काम था, आज भी वो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, क्योंकि मैं उनके बारे में बाद में बात करूंगा, ये पहले एक चैप्टर खत्म करता हूँ। तो हुँ। वो लड़के आके बताते थे मैडम उस सिग्नल पे गए, वो लोग तैयार हैं वीडियो बनवाने के लिए। इवन कई जगह पर तो ऐसा हुआ कि वो मैडम उनको ऑटो का पैसे देके बोलती थी ऑफिस में बुला लो मेरे, तो और रियल लगेगा कि गरीब हेमा शर्मा के ऑफिस में आए और हमने ये डोनेशन करी। तो उस तरह से ये हुँ। समाज सेवा का काम आगे चलता गया, साड़ियां बढ़ती गई, छाते बढ़ते गए, किसी को घर का किराया दिया गया, बहुत बड़े बड़े काम हुए। अगर मैं अपने अकाउंट डिटेल की आपको बात करूं कि मैंने अपने अकाउंट से कितना दिया होगा, तो समय अराउंड 30 से 40 लाख रुपए लगे हैं पिछले 1 साल में मेरे अकाउंट से इस चैरिटी के काम में। मतलब ये जो और चैरिटी वर्क हो रहे थे, ये सारे पेमेंट आप कर रहे थे? सब पेमेंट मेरे से थे और मेरे अकाउंट से थे, क्योंकि मैडम ओके। तो जब मेरे को मिले थे अंतरा जी, उनके पास उनके घर के देने के रेंट भी नहीं थे, और ना ही ओके। उनके पास अपने बेटे को पढ़ाने की स्कूल फीस थी। मेरा जो लास्ट ब्लॉग आया यूट्यूब पे, मैंने उसके अंदर दिखाया है हुँ। कि कैसे क्या क्या किया है मैंने। और उस वाले उस पर बल्कि ऐसा भी था कि कुछ मैडम ने फ्रॉड भी करे हुए थे अपनी लाइफ में, तो जो कि मेरे को लास्ट ईयर पता चले थे कि बैंक से लोन लिए हुए थे और वो पे नहीं करे हुए थे। तो पुलिस भी हमारे घर के नीचे आई थी, तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि गौरव पुलिस आई है पकड़ने, तो उनके लोन भी मैंने आधे 1 घंटे के अंदर बैंक में जाके क्लियर करें। तो उनके पास तो कुछ था ही नहीं कि जिसके अंदर वो ये कुछ कह पाए कि कितने भी इल्जाम लगाए मेरे ऊपर, ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने मेरे को 1 रुपया का भी कोई सपोर्ट किया है लाइफ में, या उनकी पॉकेट से मैंने उनकी चैरिटी में कुछ खर्च कराया है। ओके। जी, तो ओके। तब फिर ये वाला काम हुआ चैरिटी का। फिर चैरिटी का काम हो जाने के बाद हमारा एक ओल्ड एज होम का प्लान था दिस ईयर मार्च के अंदर, और हम लोगों ने वो ओल्ड एज होम की जगह भी फाइनलाइज कर दी थी मेरे होम टाउन अलीगढ़ में। एंड मैंने अपने कम से कम 3 से 4 महीने निकाले होंगे उस सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कि जगह ढूंढ कर आना, एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराना, सब कुछ हो गया। एंड मार्च के महीने में उन्होंने मेरे को बोला कि गौरव मुझे अलीगढ़ नहीं जाना। मैंने पूछा रीजन, तो उन्होंने बोला यार मैं हेमा शर्मा हूँ, इतनी बड़ी एक्टर हूँ, इतने छोटे से शहर में जाऊंगी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तो मैंने उनको एक ही चीज हुँ। बोला, आपने मेरे 3 से 6 महीने क्यों खराब करे इस सब कुछ के अंदर। एंड इट्स नॉट ओनली कि मैं वहां पे ट्रेवल कर रहा था, जब आप जाते हो कहीं तो 10 जगह भागते हो कूदते हो, मेरी फुल एनर्जी लगी थी वो सब करने के लिए। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैंसिल कर दिया, एंड वहां से हमारी चीजें बिगड़नी शुरू हुई। कुछ ऐसी चीजें मेरे हाथ लगी कि जिससे मालूम पड़ा कि वो क्यों नहीं जाना चाहते छोड़कर मुंबई को, क्यों वो मुंबई में रहना चाहते हैं। एंड देन वहां से चीजें खराब हुई। फिर उन्होंने और भी मेरे साथ अब्यूजिव लैंग्वेज बोलना स्टार्ट किया, बदतमीजियां स्टार्ट करी। बट मैं चाह रहा था अंतरा जी कहीं ना कहीं ये शादी ना टूटे, क्योंकि होता क्या है जब एक मैरिज टूटती है ना, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होते हैं वो बच्चे होते हैं। एंड ऑलरेडी मैं उनका जो बड़ा बेटा था उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट दिख रहा था पहले डिवोर्स का, और मैं नहीं चाहता था कि जो छोटा वाला बेटा है उसके ऊपर भी इसका कोई इम्पैक्ट आए। तो मैं बहुत सारी चीजों से गुजरा हूँ, मैंने बहुत गालियां सुनी है। अगर आप चाहोगे तो वो गालियों की मैं आपको वॉइस नोट शेयर कर सकता हूँ इस इंटरव्यू के लिए। मैंने बहुत हुँ। सारी, मतलब एज ए मेल होकर आज की दुनिया में कोई यकीन नहीं करेगा कि मर्दों की भी पिटाई होती है। घर बिल्कुल। बचाने के लिए आप उस हद तक गुजरते हो। और ये भी मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं कोई उनकी तरह से ब्लेम लगाऊं कि वो मारता था पीटता था। मैं आपको जो भी बात कर रहा हूँ वो चैट में मेरे पास है, कि जहां पे मैं उनको बोल रहा हूँ कि अलीगढ़ के अंदर आपने मुझे इतना मारा था कि मैं बेहोश हो गया था। तो उन्होंने उस चीज को एक्नॉलेज किया है कि बेहोशी का तो तू नाटक कर रहा था, मतलब मारा था ये कंफर्म किया हुआ है। मेरे पास पिक्चरें हैं जहां पर उन्होंने मेरे गले पर, लास्ट ईयर मेरा बर्थडे था 8 अक्टूबर, मेरे को यहाँ पे पूरा इतना मारा है कि वो पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं यही चीजें रही। और फिर जब उनका मेरे से कह सकता हूँ कि एक तरह से काम निकल गया, तो उन्होंने अचानक ही लॉयर के पास गई और लॉयर से जाके बोली कि मेरे को डिवोर्स चाहिए। एंड वहां से डिवोर्स वाली बात से ये चीजें उन्होंने पब्लिक में मतलब यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करनी स्टार्ट करी, मुझे गाली बकना स्टार्ट करा, मुझे उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट करा। और मैं अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं क्या किसी के ऐसे मुंह लगूंगा, क्योंकि मेरे को ये था कि कहीं ना कहीं कुछ ऊपर वाला चमत्कार कर दे और मैं वापस से फैमिली बचा पाऊं। पर वो उस चक्कर में इतने ऊपर गए कि सितंबर में मेरे को पता नहीं कहां से ख्याल आया कि गौरव एक काम करे, एक अपना यूट्यूब चैनल रख,
और उसके ऊपर अपनी बात लेकर आ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने ये गलती करी थी कि उनसे शादी करी थी बिना किसी बैकग्राउंड चेक करे। तो मुझे था हुँ, कि उनके पहले हस्बैंड के साथ भी सेम हुआ है, जो आज एलिगेशन उन्होंने मेरे ऊपर लगाए, सेम एलिगेशन उन्होंने अपने फर्स्ट हस्बैंड के ऊपर लगाए, डिट्टो। चाहे वो उनको लेकर हो या उनके बेटे को लेकर हो, वो उनकी प्रीवियस वीडियो के अंदर है। तो मेरे को था कि उनके हस्बैंड के साथ हुआ, मेरे साथ भी हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे जैसा कोई तीसरा इंसान भी उस पर जाए और अपनी आवाज को उठाऊंगा। और इतना इजी नहीं होता हम पुरुष समाज के लिए किसी भी तरह की कोई आवाज उठा पाना, क्योंकि हमारे यहाँ तो माना जाता है मर्द है तो कुछ भी सहन कर लेगा, या फिर नहीं भी होता है तो आज आपके प्लेटफॉर्म पर मैं देखता हूँ कितने मेरे भाई ऐसे होते हैं जो सुसाइड करते हैं, अपनी जान जी। गंवा देते हैं, क्योंकि हर इंसान को जो डर होता है वो होता है अपनी इज्जत बचाने का। और हम हुँ, इज्जत और समाज के लिए हम लोग कभी स्टैंड नहीं उठा पाते हैं। और कहीं ना कहीं इसके अंदर मैं सिर्फ पुरुष समाज की भी बात नहीं करूंगा, महिलाओं की भी बात करूंगा। मेरे चैनल के थ्रू मेरी 80% जो ऑडियंस है वो सब महिलाएं हैं, और उनका ही ये ओके। कहना है कि भैया आपकी मैडम की वजह से कितनी सारी और औरतें हैं जिनको लोग सीरियस नहीं लेते हैं। सो ये कहीं ना कहीं ये हुँ, कुल मिलाकर अत्याचार आदमियों के ऊपर का भी है, औरतों के ऊपर का भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार औरत ही खराब होती है, कई बार औरत भी जेन्युइन होती है, 90% मैं कह सकता हूँ होती है, सेम पुरुषों के साथ है। बट पुरुष समाज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। इवन जब हुँ, आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है तो समाज आपका बहिष्कार कर देता है, समाज के लोग आपके साथ बिल्कुल। नहीं बैठते बिना जाने पहचाने। तो ये आवाज कहीं ना कहीं मेरे अंदर से आई, और इसी माध्यम से मैं आपका, जब मेरे को पेज दिखा तो मैंने आपसे अनुरोध किया कि मेरे को भी आप एक मौका दो मेरी आवाज रखने का। और आपके भी चैनल पर आने का या आपके प्लेटफॉर्म पे आने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसकी आवाज उठाओ। सुसाइड इज नॉट ए सोल्यूशन, डिप्रेशन इज नॉट ए सोल्यूशन, क्योंकि ये चीजें सिर्फ आपको खराब करती हैं और आपके जाने के बाद आपके परिवार को खराब करती हैं। सो मेरा यही बिल्कुल। अनुरोध है, और जितने भी लोग मेरे को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उसकी आप आवाज जरूर उठाएं। गौरव जी, हिमा जी ने अपने एक इंटरव्यू में ऐसे कहा कि जब वो अपने सेकंड चाइल्ड को लेकर प्रेग्नेंट थी, तो आपके अलीगढ़ वाले घर पर वो थी 7 महीनों तक और वहाँ पे आपने आपके रिलेटिव्स के सामने उन्हें जैसे मारा-पीटा, बाहर घसीट के ले जाने की धमकी दी उनके पहले बेटे के साथ और आपके रिलेटिव्स के सामने ये सब हुआ बट किसी ने कोई विरोध नहीं किया इस चीज़ का एंड ऑल्सो उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जब आप उनसे बात कर रहे थे, तो आपको ही जल्दी थी इस रिलेशन को आगे बढ़ाने की। उन्होंने तो आपको अपनी सारी सच्चाई पहले ही बता दी थी कि उनकी एक शादी हो चुकी है, उनका बेटा है। तो उनकी लाइफ से जुड़े हुए सारी सच्चाई के बारे में आपको पता थी, उसके बाद भी शादी के बाद आपने उन्हें टॉन्ट करना बंद नहीं किया उनके पहले हस्बैंड को लेकर एंड उनके साथ मारपीट की, उनके बड़े बेटे के साथ भी आपने काफ़ी मारपीट की, गाली-गलौज की। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो अंतरा जी, जैसे आपने मेरे को बोला, उन्होंने बोला 7 महीने मैंने उनको मारा, घसीट कर ले गया। एक तो पहली चीज, हम अब आज उस भारत में नहीं रहते कि जहाँ पे इस तरह की चीजें होती हो। और दूसरा, जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि अलीगढ़ में भी मुझे ही मारा गया था, और वो मेरे पास चैट रिकॉर्ड है कि जिसके अंदर मैंने उनको बोला था कि आपने मुझे इतना मारा मैं बेहोश हो गया। एंड मैं आपको बता नहीं सकता वो 7 महीने जो मैं और मेरा परिवार उनको सपोर्ट दे रहा था ना, कि शायद ही वो उनको कहीं से मिलता। कि मेरे भाभी थे, वो बेड पे ही इनको खाना देते थे। और जो बड़ा बेटा का उन्होंने एलिगेशन लगाया कि उसको मैं मारता था, मैं पहली चीज तो 7 महीने में से मैं महीने में 10 दिन सिर्फ अलीगढ़ आता था, क्योंकि 20 डेज हुँ, में अपनी युगांडा में जॉब भी देखता था। तो 10 दिन मेरा वहां पर आने के बाद सिर्फ ये होता था जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सकूं। और जो बड़ा बेटा है उसको अलीगढ़ का जो सबसे बड़ा स्कूल है, उसका नाम है कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल में उसका एडमिशन कराया था। और जब वो बच्चा जब पहली बार मुझे मिला था, वो ढंग से वॉक भी नहीं कर पाता था, उसके बॉडी में बैक सॉर थे। मैं आप कहोगे तो ओके। उस टाइम की पिक्चरें हैं या फिर उस टाइम के इनके ब्लॉग हैं, उसके अंदर भी सारी चीजें मेंशन करी गई हैं। बट हुँ, कहते हैं ना, आप जो चीज आपके साथ अच्छी करी गई हो, आप किसी चीज का थैंक यू नहीं बोल सकते तो कम से कम उसका खराब तो मत बोलो। सो वो हुँ, लिटरली एक बनी बनाई कहानी है। और अलीगढ़ का सच तो ये है कि वो 7 महीने में इनको अलीगढ़ ने हेमा शर्मा बनाया था, क्योंकि इनकी हर बात में झूठ होता है। जैसे इन्होंने बिग बॉस में भी सलमान खान जी के पास जाकर बोला कि वायरल कैसे हुए, इन्होंने बोला एक शादी में गई थी, डांस करते हुए वायरल हो गई। जबकि वो शादी में नहीं गए थे, मेरी ही बर्थडे पार्टी थी, मैं ही वो वीडियो सॉन्ग शूट कर रहा था। बल्कि एज ए स्मॉल टाउन, छोटे शहर के हिसाब से लोग मेरे को बोलते थे कि यार तू भाभी की ऐसे वीडियो क्यों बनाता है। तो मैंने क्या, उसको उसको पॉपुलर होना है तो आई एम जस्ट सपोर्टिंग हर एज ए गुड हस्बैंड। तो उसने बोला हमें अच्छा नहीं हुँ, लगता, तो सब चीजें छोड़कर। तो आज क्या हुआ है अंतरा जी, जो अलीगढ़ इनको देवी मानता था, भाभी मानता था, इतनी इज्जत देता था,
मैं अभी दिवाली पर अलीगढ़ में था, वो अलीगढ़ के लोग जो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, सब इतने नाखुश हैं और इतने ज्यादा गुस्सा है इनसे कि ये अपने आप को पॉपुलर करने के लिए और किसी की इमेज खराब करने के लिए ये इस हद तक जा सकते हैं, जो ये बोलते हैं कि मैंने बच्चे के साथ किया है। बच्चे को तो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि इसका ये सगा बेटा नहीं था, फिर भी इसने इसके साथ सगे बेटे से ज्यादा बढ़ के किया है, कि बच्चे ने जो मुंह खोला है वो चीज पूरी करके दी गई है। सेम चीज हेमा के साथ हुई है कि उनको जो बेस्ट हुँ, चीज दी जा सकती थी वो दी गई है, बट उसके बावजूद आज उन्होंने जो इल्जाम लगाया है उससे मेरे से ज्यादा ना मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले मेंबर हैं जिन्होंने तो सामने से देखा है। तो वही हुआ है कि आज ओवरनाइट जो इन्होंने इज्जत कमाई थी अलीगढ़ शहर के अंदर, मैं खाली अलीगढ़ मेरे घर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पूरे शहर में मैं इनको लेकर गया हूँ। मैं क्योंकि मैं वहां से आता हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग अलीगढ़ से हुई है, सारा फ्रेंड सर्कल वहां से, हुँ, तो वो सबका आज यही कहना है कि भैया भाभी को अलीगढ़ ने बनाया है और आज भाभी ने अलीगढ़ का ही नाम खराब कर दिया। ओके। अ, हेमा जी ने और एक बात कही कि जैसे वो आपसे डिवोर्स माँग रही है, लेकिन आप ही उन्हें डिवोर्स नहीं दे रहे, आप डिवोर्स से दूर भाग रहे हैं, उसको आप डिले कर रहे हो। एंड साथ ही में आपने जो ये कहा था कि हेमा जी ने आपसे 2.5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी माँगी, फ्लैट माँगी थी। तो जी। उन्होंने ये भी कहा कि टू अगर उनको माँगना होता तो उससे ज़्यादा भी माँग सकती थी, 2.5 करोड़ पे ही वो क्यों अटक जाएगी? तो इन 2 चीज़ों के बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे मैंने बताया, जब वो लॉयर पे गए और लॉयर से हमारी बात होनी स्टार्ट हुई, तो उस वाले टाइम पर मैंने लॉयर को क्लियर मैसेज दिया कि मैडम मैं 2.5 करोड़ का अपार्टमेंट नहीं दिला सकता, इट्स नॉट इन माई बजट। और मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो मेरे पास चैट है, मैं आपको पर्सनल शेयर कर दूंगा दिखाने के लिए, क्योंकि आज तक अंतरा जी मैं जो भी बात कर रहा हूँ विद प्रूफ कर रहा हूँ, विद एविडेंस कर रहा हूँ, मैं कोई भी बात उनकी तरह से हवा में आके नहीं कर रहा। सो मैंने उनको लिखा लॉयर को बड़ा क्लियर कि मैं इस टर्म पर आपकी विश फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को बोला हुआ है कि सर ठीक है, हम मैडम को आगे मैसेज पास ऑन कर देंगे। फिर उसके बाद मैंने उनको फिर एक चांस दिया कि यार, मैंने एक सिंपल सा मैसेज लिखा, वो भी मैं आपको चैट शेयर कर दूंगा कि हेमा आई कांट लिव विदाउट यू, चल तेरे को घर चाहिए मैं तेरे को घर लेकर देता हूँ, बट एटलीस्ट ये चीजें खत्म कर। मैंने वहां पर भी कोशिश करी कि ठीक है, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा अंतरा जी, अगर मैं आज अभी मैं सिंगल ही हूँ, मतलब अकेले ही रह रहा हूँ इतने महीनों से, मैं अगर लाइफ में कुछ कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ? ना मेरे माँ बाप हैं, ना मेरी बहन है, जो भी था वो हेमा का या बच्चों का ही तो था। बट हुँ, उनको था कि मैं इस तरह से निकालूं, और फिर जब उन्होंने मेरे से जो बदतमीजियां करी हैं कि लॉयर उनकी मेरे को धमका रहे हैं, जब मैंने मना कर दिया मैडम नहीं दे पाऊंगा, वो मेरे को बोलते हैं मैं तेरे ऊपर पॉस्को लगा दूंगी। एंड मैंने सच में नहीं सुना था कि पॉस्को क्या होता है, मैं गूगल में गया, मैंने गूगल में टाइप किया पॉस्को, एंड आई वाज लिटरली सरप्राइज हाउ दीज गाइज आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लॉ। एंड किसी भी हालत में पॉस्को तो मेरे ऊपर लगता ही नहीं है, बट मेरे ऊपर अननेसेसरली प्रेशर बनाया गया, और उसके अलावा मुझे धमकियां दी गई, अगर तूने ये नहीं दिया तो तेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के केस डाले जाएंगे। ये सब मैं आपको चैट शेयर करूंगा कि आप अपने दर्शकों को भी दिखा सकें कि मैंने जो भी बात आपके सामने बोली है, सामने से प्रूफ के साथ बोली है कि ये सब करा गया है। और जब मैं हुँ, फिर भी मैंने इनको एक ही चीज लिखी, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, क्योंकि जब आप गलत नहीं होते हो तो आप डरते नहीं हो। तो मुझे समझ में आया हुँ, कि ये पैसा लेने के लिए, 2.5 करोड़ का अपार्टमेंट लेने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। और मैंने अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो गौरव की कहानी मेरा चैनल है, मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया है कि एक इंटरव्यू में बोल रहे हैं उस माँ पे नालत है जो 2.5 करोड़ में बच्चा बेचे। सेम इंटरव्यू में 5 मिनट बाद बोलते हैं अगर मैं मांग रही हूँ तो कौन सा गलत कर रही हूँ, मैं मेरे हक का मांग रही हूँ। अगर आपके पास जी, करोड़ों जी, रुपए का हुँ, महल अलीगढ़ में है, मतलब आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो। तो इनके इंटरव्यू जिन लोगों ने भी देखे हैं, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक इंटरव्यू में कुछ बोलते हैं, दूसरे इंटरव्यू में कुछ बोलते हैं, एक में कुछ और डेट बोलते हैं, दूसरे में कुछ और बोलते हैं। इन्हें खुद ही नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं मीडिया के आगे। हुँ, हुँ। उन्होंने और एक बात कही कि वो आपने उन पर इतना टॉर्चर किया, उनको इतना टॉर्चर किया कि वो डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने एक डेट बताया सितंबर 2022। तो ये आपको पता थी कुछ इसके बारे में? डिप्रेशन वाली बात जो वो हर जगह बता रही है? नहीं मैडम, कोई डिप्रेशन में नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने ये ऐसी ऐसी हरकतें करी हैं अलीगढ़ में रहते हुए कि जो आसपास के लोग थे वो लोग भी बोलते थे कि यार आप इनको समझाओ। और उनको पता नहीं क्या बीमारी थी कि वो मतलब कुछ भी करते थे, कभी कभी बर्तन फेंकते थे, कभी सर दीवार में देके मारते थे, उनको तो है कुछ प्रॉब्लम जो उन्होंने किया है। और मैंने ये बात आज तक कहीं नहीं बताई है, आपके प्लेटफॉर्म पे पहली बार बता रहा हूँ, वो ऐसी हरकतें करते थे और सब लोगों के सामने करते थे, और डिप्रेशन में वो नहीं थे।
इस साल जनवरी में मेरे को जब प्रॉब्लम आई है तो मैंने अपने टेस्ट कराए हैं और ये सब कराए हैं। जिस समय मेरे को डॉक्टर ने, मेरे को भी नहीं, इनको बोला था, मुंबई के कोकिला बैंड वाले डॉक्टर ने, कि मैडम जितना हो सके सर को कम टेंशन दो, अदरवाइज इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को ओके। हार्ट में ब्लॉकेज आई थी 45%। सो कोकिला बैंड हुँ। हॉस्पिटल में आया और अंतरा जी जिस दिन से ना मालूम पड़ा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मेरे को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, इन्होंने मेरा स्ट्रेस लेवल 10 टाइम ऊपर कर दिया। इवन इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी एक बात बोली है कि जब उन्हें लॉयर बुला रही थी तो वो अपनी हार्ट की कंडीशन भेज रहे थे। अब हार्ट की कंडीशन तो कोकिला बेन हॉस्पिटल बना रहा था ना, मैं नहीं बना रहा था। हुँ। सिर्फ मैंने इतना किया था कि मैंने डिले किया था और मैंने उनको हमेशा बोला जो मैडम की डिमांड है वो आप मेरे को भेजो ड्राफ्ट में, अगर मेरी बस में होगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। पर जिस टाइम पे मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए था फैमिली का, उन्होंने उस समय पर मेरे को उतना ही खराब किया। सेशंस मैंने लिए हैं, डिप्रेशन में मैं गया हूँ। और मेरी ही काउंसलर ने मुझे एडवाइस दिया था जून के फर्स्ट मंथ में, जून के फर्स्ट वीक में, कि गौरव मैं एक सिर्फ आपको सेशंस दे सकती हूँ, अगर आपको फुल्ली रिकवर करना है, हील करना है, आपको अपने खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा। अगर फैमिली नहीं बन पा रही है तो आप फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। तो उस टाइम हुँ। पर मैंने अपनी एक हीलिंग के लिए एक जर्नी स्टार्ट करी। मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट करा, एक चैनल बनाया जहाँ पे ट्रैवल ब्लॉग भी डाले हैं मैंने। सो वो सब चीजों से मैं गुजरा हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं गुजरे हैं। जो इंसान मेरे को मिला हो जिसके पास रेंट देने को ना हो, उस इंसान के पास आज इतना सब कुछ है। तो अंतरा जी मैं तो तन मन धन तीनों से अपनी तरीके से करके गया हूँ, और आज हुँ, बदले में हुँ। उन्होंने किया क्या जो बाकी की पब्लिक के साथ करते थे, सेम इन्होंने आज मेरे साथ कर दिया। हुँ। और हेमा जी ने ये भी क्लेम किया है कि जैसे आपने शर्त रखी थी शादी के टाइम पे कि वो काम नहीं कर सकती शादी के बाद। इस बिल्कुल, अगेन बोल रहा हूँ, बिल्कुल झूठ बात है। मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी। अगर शर्त रखी हुँ। होती तो मैं खुद ही यूट्यूब चैनल नहीं बना रहा होता। और रही बात इनको कि मैं आपको कैसे बताऊं, लास्ट ईयर सितंबर में, सॉरी जुलाई में, इन्होंने मेरे को बोला गौरव मेरे को एक सॉन्ग करना है। और मेरा हुँ। एक फ्रेंड है, वो म्यूजिक डायरेक्टर है, वो जुबिन नौटियाल और जया किशोरी जी वगैरह सबके सॉन्ग वही करते हैं, उनका नाम राज आशु है। तो बोले राज आशु हुँ। बहुत अच्छा म्यूजिक देते हैं, तो आप मेरे को प्लीज कुछ हेल्प करना। मैंने कहा पूरी हेल्प मेरी है, आप कुछ क्या, अगर आपको कुछ करना है लाइफ में अच्छा, तो अगर मैं इनको काम करने पर रोक लगाता तो लास्ट ईयर वो सॉन्ग क्यों बनाता। हम लोगों ने हुँ। बनारस जाकर उस सॉन्ग की शूटिंग करी है। काना मेरे हैं सॉन्ग का नाम है। ऋतु पाठक जी जो एक बहुत बड़ी सिंगर हैं, जिन्होंने जलेबी बाई वाला सॉन्ग गाया है, उन्होंने उस गाने को सिंग किया है। बनारस में आउटडोर शूट हुआ है, 8 लाख रुपए मेरे उस गाने में लगे हैं। और टी सीरीज पर वो गाना रिलीज किया गया। मेरे को ये बोला गया कि गौरव ये सॉन्ग जो हमने किया है ये इन्वेस्टमेंट है और हमारे को लाइफ टाइम रॉयल्टी आएगी। लास्ट ईयर जन्माष्टमी पे वो वाला गाना टी सीरीज पर रिलीज हुआ। और आज ओके। नवंबर चल रहा है, 14 महीने हो गए, 1 साल 2 महीने। आपको पता है वो 7 लाख लगाने के बाद 1 रुपया नहीं आया। तो मैं तो इनकी तरह हल्ला नहीं मचा रहा इस तरह से कि मेरा पैसा डूब गया। या मैंने कहा हुँ। अगर मेरे को खुद काम करने से मना होता तो मैं ये सब क्यों करता, आप बताओ। मैं इन्हें क्यों अलाउ करता कि आप मुंबई जाओ और अपना करियर बनाओ। मैं क्यों इनकी पीआर में पैसे लगा रहा होता, क्यों मैं ये सारी चीजें करवा रहा होता। हुँ। ओके, ओके। अम, ये जो आप बोल रहे हैं सलमान खान वाली कंट्रोवर्सी, वहीं से जो सारी चीज़ें शुरू हुई। थोड़ा आप डिटेल में बता सकते हैं कि सलमान खान वाली कंट्रोवर्सी एक्चुअली क्या थी? सलमान खान वाली कंट्रोवर्सी का कैसा हुआ था कि मैंने आपको बताया था इनको फेम चाहिए था एनी हाउ, उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। सो जो स्टार्टिंग है, आपने बिल्कुल सही नोट किया कि स्टार्टिंग सलमान खान जी से हुई थी। कि ये हुँ। एक इंटरव्यू में गए हैं और उस इंटरव्यू में पहले से प्री प्लान वाला इंटरव्यू था वो, कि हेमा आप ओके। कैसे पॉपुलर होगे, कुछ ऐसा इंसिडेंट करो कि लोगों की आप नोटिस में आओ, कि लोग आपको पहचाने कि हाँ जी हेमा शर्मा के साथ ये हुआ है। तो इन्होंने हुँ। वहां पे डिसाइड किया कि मैं एक काम करती हूँ, सलमान खान के ऊपर कंट्रोवर्सी करती हूँ। और वो सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, कंट्रोवर्सी पहला इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू में ये रो रहे हैं, अपने आप को गंदे गंदे वर्ड यूज कर रहे हैं, मेरे को क्या ये समझा था नहीं लेनी पिक्चर आपके साथ, सलमान खान हो गए आप अपने घर के हो गए। वो इंटरव्यू में अच्छा। रोने के बाद जब ये नीचे उतर के आए हैं तो इनका एक फोन है जिन्होंने मेरे को लौटाया था मई के महीने में। उस फोन के अंदर मैं देख रहा हूँ ये नाचते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे हैं। अगर मेरे साथ बुरा होगा ना तो मैं उस बुरे सदमे से नहीं निकल पाऊंगा। और दूसरी चीज, अगर आपके साथ गलत हुआ था 2019 में, आप 2023 तक किस चीज की वेट कर रहे थे। सिर्फ इन्हें हुँ। पता था कि सलमान खान का नाम लेके मुझे कंट्रोवर्सी मिलेगी, मुझे नाम मिलेगा, फेम मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है सलमान खान तक ये सीमित है, आप इनके ब्लॉग में जाके देखिए। सलमान के बाद इन्होंने दूसरा टारगेट बनाया था पूनम पांडे। तो मैंने बोला यार पूनम पांडे से क्या कंपैरिजन है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि गौरव मुझे बताया गया है जो टॉपिक ट्रेंडिंग चल रहे हो, अगर हम उस पर वीडियो बनाते हैं तो वो वायरल होते हैं। तो मैंने पूछा पूनम जी। पांडे ने क्या किया है, तो उन्होंने बोला पूनम पांडे ने अपनी डेथ का पीआर कराया कि वो मर हुँ। चुकी हैं। हुँ।
तो वहां पे हुँ, पूनम पांडे के लिए भी वही गंदे वर्ड इन्होंने यूज किए हैं, कैसी कैसे गंदे माँ बाप हैं, ऐसे बच्चों को पैदा कर देते हैं। फिर पूनम पांडे पे भी नहीं रुके, ये तीसरा इन्होंने टारगेट बनाया राहत फतेह अली खान साहब को, क्योंकि उनकी भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसके अंदर उन्होंने अपने नौकर को शराब पी के मारा था। तो हुँ, इन्होंने हुँ, राहत फतेह अली खान को लेके भी एक 10 मिनट का वीडियो बनाया। तो ये अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आज ये बिग बॉस से आ गए 2 हफ्ते के अंदर निकलने के बाद, तो इन्हें क्या दिखा, सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट मैं दिखाता। एंड दूसरा, इनको ये भी आइडिया नहीं था कि मेरा चैनल इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बिग बॉस में जाने से पहले इन्होंने मेरे चैनल का हंसी भी उड़ाया था कि ऐसे ऐसे यूट्यूबर बनने हैं, साले पे बात करने की तमीज नहीं है, बे भैया तू अपना जो काम करता है कर। सो उस तरह की चीजें रखी है इन्होंने, हमेशा रखी, क्या करी है पब्लिकली आकर। ओके। एंड ये जो कंट्रोवर्सी हुई तो बेसिकली इट वाज़ ओनली फॉर टू एंटर बिग बॉस? उसी चीज़ के लिए ये किया है उन्होंने? ये पहला कदम था बिग बॉस पे जाने के लिए। बेसिकली ये था अपने आप को और ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए, और दूसरा हुँ, कैसे मीडिया की अटेंशन मिले। सो मैंने आपको बताया कि इट्स क्या हम बोल सकते हैं, एक सीरीज थी जो स्टार्टिंग में सलमान खान की कंट्रोवर्सी, एंड ये आज मेरे पे आके रुकी है। ओके। और जो तो आपकी गौरव बात जी रिपीट कर रहा हूँ, जी, जो आपने मेरे को बोला है कि जो जो इन्होंने क्लेम करे हैं और जिस जिस मंथ में किए हैं, आप उस मंथ में इनके ब्लॉग जाकर देख लीजिए उस समय इनकी लाइफ पे क्या चल रहा था। गौरव जी अभी आपके इस केस का स्टेटस क्या है, पोज़ीशन क्या है? जब इन्होंने अपने एक ब्लॉग में मेरे को बोला कि मैं उसको मारूंगी, 2 साल बाद मारूंगी, तो मैंने इनके अगेंस्ट एक युगांडा में भी एफआईआर करी हुई है। अगर ओके। आप चाहेंगे तो उस एफआईआर की कॉपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड उसके अलावा जो जो इन्होंने झूठे एलिगेशन लगाए हैं, उस सबको लेकर भी मेरी लीगल टीम अभी काम कर रही है, कि मैं नहीं चाहता कि फिर से ये अपना आवाज ऊंचा करके रोकर किसी को फंसाएं। मैं डट के मुकाबला कर रहा हूँ और आखिर तक करता रहूंगा। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे जितने भी केस हैं सब कुछ है, सब ओपन में चल रहे हैं। इन्होंने ये एलिगेशन और लगाया कि इन्होंने मुझे नोटिस भेजे हैं, इनकी लॉयर ने मुझे नोटिस भेजे हैं, या मैंने इनकी लॉयर को 40 लाख रुपए ऑफर करे हैं। तो ये अभी तक 6 महीने के अंदर 3 लॉयर चेंज कर चुके हैं। जो पहली लॉयर थी जिसके ऊपर मेरे पर एलिगेशन है, मैंने 40 लाख दिए थे, मेरी उनसे अभी लास्ट वीक बात हुई है। तो उन्होंने बोला सर आप कहाँ फंस गए, ये इनकी लॉयर का कहना है। कहती है इनका पहला डिवोर्स भी मैंने कराया था, और मेरे को तो ये स्पेशली प्रेशर डाल रही थी कि किसी भी तरह से गौरव को बंद कराना है, अरेस्ट कराना है, तभी वो पैसा देगा। तो उन्होंने वो वाला केस ही छोड़ दिया इनका। उसके बाद ये दूसरी लॉयर के पास गए हैं, दूसरी लॉयर ने भी इनका केस छोड़ दिया। अभी जो उनकी रिसेंट लॉयर है, उनको तो पूरा हिस्ट्री भी नहीं पता, क्योंकि जी ने प्रेस में बोला है कि मुझे नोटिस आए हैं, जबकि मैंने पहली लॉयर से पूछा आपने कोई नोटिस भेजा है, बोली एक नोटिस नहीं आया है गौरव आपको। तो उनकी तरफ से जो हुँ, भी चल रहा है मैं आपको बताता रहा हूँ, जब आप किसी के साथ गंदा करने पे आते हो कुछ नहीं सोचते हो, एग्जैक्टली वही मेरे साथ चल रहा है। ओके, ओके। अम, तो लास्टली गौरव जी, हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या मैसेज है? हमारे दर्शक मैक्सिमम पुरुष हैं, जो बहुत से पुरुष ऐसे भी हैं जो भुगत रहे हैं, बहुत बहुत लोग साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं, बहुत लोग तो अपनी बात आगे रख भी नहीं पा रहे। तो सभी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से? तो अंतरा जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि जहां पर हम पुरुष समाज के लिए कुछ हो। नहीं तो हम लोगों को इतना अंडर एस्टिमेटेड किया हुआ है। मैं एक एग्जांपल भी बताता हूँ कि आप गूगल पे डालो किसी पुरुष की खूबसूरती के ऊपर कोई गाना, एक नहीं बना हुआ। वहीं आप महिला का डाल दो तो लाइन लगी हुई है, लाखों बने हुए हैं। तो हमें तो इतना अंडर एस्टिमेट किया गया है। एंड मैं अपने सारे भाइयों को यही बोलूंगा, ये बहुत बड़ा मंच मिला है हम लोगों को अपनी आवाज रखने के लिए, वरना हम लोग कभी सामने नहीं आते। और आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, आपको वो गलत होने वाली चीज थोड़े दिन के लिए परेशान कर सकती है, बट आज हमारे पास अंतरा जी जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बहुत स्मार्टली हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर पाए, उसके हम एविडेंस रख पाए, इंस्टेड ऑफ हम लोग डिप्रेशन में जाएं, हम लोग सुसाइड करें। दोस्तों मैंने भी सोचा था मई के महीने में कि मैं सुसाइड करके अपनी लाइफ खत्म कर लूं। पता नहीं कहां से ये हिम्मत आई मेरे को कि नहीं मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं मर गया तो इनका तो कुछ नहीं गया, इनका तो और काम आसान हो गया, सारी चीजें इनको ऑटोमेटिकली मिल जानी थी। तो मैंने ये आवाज उठाई, आवाज उठाने से नहीं डरना है, बट हाँ जब उठाना जब आप सच्चे हो और आपके पास एविडेंस हो, क्योंकि हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। हम आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए कोई लॉ भी नहीं बना आज तक, जो कि एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो अंतरा जी हैं, इनका प्लेटफॉर्म है, और ये लोग तो बहुत क्लोजली हेल्प करते हैं। जैसे आज ये मेरे को इस मंच पे लेकर आए हैं, आपको भी लेके आएंगे। बस हिम्मत मत हारना, क्योंकि आप अपने साथ कुछ गलत करते हो तो आपके पीछे उसका पूरा परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मेरी बात यही रहेगी, बस हिम्मत से काम लें, डटें, और
एक चीज और बोलूंगा कि इतने बड़े एनजीओ के साथ जहां अंतरा जी जुड़ी हुई हैं, अगर आप लोग कुछ कंट्रीब्यूशन भी करना चाहें अपने एंड से, सपोर्ट करना चाहें, कि मैं चाहता हूं पर्सनली ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया जाए जहां पे हम लोग सामने से आके अपने भाइयों की मदद कर सके। तो ये एक छोटा सा मैसेज है आपके चैनल के माध्यम से मेरा। थैंक यू सो मच गौरव जी। एंड मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ जुड़े एंड आपने आपकी बात, आपकी कहानी सबके सामने आपने रखी। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत लोग अपनी कहानी रख नहीं पाते, डरते हैं कि कहीं फिर से गलत ना हो जाए उनके साथ, क्योंकि हमारे इस देश में पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, एक भी नहीं है। तो इसी डर से बहुत लोग सामने नहीं आते हैं। मैं तो कहूँगी 95% लोग सामने नहीं आते एंड दे सफर लाइक एनीथिंग। तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हिम्मत दिखाई और आपकी कहानी सबके सामने रखी। एंड सेकेंडली मैं यही होप करूँगी कि आपका जो ये केस है, ये जल्द से जल्द खत्म हो, आपको जस्टिस मिले और आपके बच्चे खुश रहे, क्योंकि ऐसे केसेस में सबसे ज़्यादा सफ़र बच्चे करते हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आपको जस्टिस मिले एंड योर लाइफ गोज़ बैक टू नॉर्मल एंड आप अपने परिवार के साथ खुश रहे। सो गौरव जी, थैंक यू वंस अगेन for joining us today. Thank you so much for inviting me, and thanks a lot for doing everything for the men society. Thank you. Thank you.